Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about a new topic which is geoinformatics. Geoinformatics. Geoinformatics is a modern technique that provide accurate mean of measuring the extent and pattern of changes and other related information about environment. तो जैसे कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके वर्ड में ही मीनिंग छुपी हुई होती है, तो हम वो जानने की कोशिश करें कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स के वर्ड में क्या क्या वो मीनिंग से जो छुपी हुई, जैसे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है, जियो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। जियो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो मीन्स क्या होता है? द टर्म जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन वर्ड्स। जियो मीन्स अर्थ सरफेस। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ सरफेस। जियो मीन्स अर्थ सरफेस एंड इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। मीन्स इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स फॉर फैक्ट अबाउट समथिंग। इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स फैक्ट about something। ठीक है, तो जियो का मीन्स अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी फिनोमेना है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसका सीधा सा मतलब है क्या है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स का सीधा सा मतलब क्या है कि जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फॉरेस्ट एरिया है या लैंड है या क्या बोलते हैं माउंटेन है ना, रिवर है या हमारी क्रॉप है, ठीक है, जिसके रिलेटेड में हम, जिसके रिलेशन में हम पढ़ रहे हैं यार, तो हम उस चीज का, सभी चीजों का जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो मीन्स अर्थ सरफेस, एक चीज हो, अर्थ सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? और अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है? हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? अर्थ सरफेस या एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसी को क्या बोलते हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो द टर्म जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन वर्ड्स। जियो मीन्स अर्थ सरफेस और एनवायरनमेंट एंड इन्फॉर्मेटिक्स स्टैंड फॉर फैक्ट अबाउट समथिंग। ठीक है, तो natural resources provides the basis for human survival and development because of increasing demand on these resources and decrease in its availability। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, उसका डेवलपमेंट उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो और इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसका निरंतर क्या कर रहे हैं? उपयोग करते जा रहे हैं इन रिसोर्सेज का। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो इन सभी रिसोर्सेज का अगर हमको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है तो हमको एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, और उसी का नाम क्या है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ जाना है। हम इन सभी जो रिसोर्सेज हैं उसका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लाना है,
ठीक है। तो देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं साइंस के, है ना। जैसे कि हम फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, रिवर है, माउंटेन है, हमारा क्रॉप एरिया है। तो ये सभी जो अलग अलग फील्ड है उन सबका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, उन सभी का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ हमें ले जाता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिमांड्स एन interdisciplinary approach and sound knowledge on each specific resources as well as on ecological, economic and social perspectives related to their use। तो हमें हर फील्ड का, यदि हमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच यदि लाना है तो हमें हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। एक जैसे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीक टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू एडॉप्टेशन ऑफ practices that maintain the long term ecological and biological integrity of natural resources, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना है तो हमें सारी चीज़ों का एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज बेसिस एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग। So the geoinformation is the science and technology of communicating the evidences about the state of earth surface। हम क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी फिनोमेना है, उन सब का हम डाटा कलेक्ट करने की ही टेक्नोलॉजी क्या है, जियो इन्फॉर्मेशंस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स हम जिसको बोलते हैं। जियो इन्फॉर्मेशन इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेटिंग द एविडेंसेस अबाउट द स्टेट ऑफ अर्थ सरफेस। It is known for technological robustness to access spatial and temporal changes occurring on the earth surface। जो भी spatial and temporal changes हो रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ये हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है, जो भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो हमारा GIS के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी स्टोरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो भी हमें इमेजेस मिल रही है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, या जो भी डाटा हमें मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्ट करना जियो इन्फॉर्मेशन का एक मेन मोटो है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जियो इन्फॉर्मेशन के जरिए हम एक स्पेशियल वेरिएशंस देख सकते हैं। मतलब कितने लेटीट्यूड में, कितने लॉन्गिट्यूड में ये जो अर्थ है, ये क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो GIS के जरिए हम क्या देख सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया कितने लेटीट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पे बिलोंग करता है। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी जियो इन्फॉर्मेशन के थ्रू या GIS के थ्रू हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो और हमें एलिवेशन का भी पता चल जाएगा कि ये कितने एलिवेशन पे है, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इससे इमेजेस की प्रोसेसिंग करके हम ये भी जान सकते हैं कि क्रॉप की मैच्योरिटी स्टेजेस क्या क्या है, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेशन इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेशन द एविडेंसेस अबाउट द स्टेट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। इट इज नोन फॉर द टेक्नोलॉजिकल रोबस्टनेस टू एक्सेस स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंजेस अकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस इन द। तो ये तो हो गई बात कि हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स डील्स विद द हैंडलिंग डिजिटल जियो इन्फॉर्मेशंस। हम क्या कर सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए, जो डिजिटल
या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो डाटा है, ठीक है, इसको ऑब्टेन करते हैं हम। और इसके क्या 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 कर सकते हैं हम, कलेक्टिंग। जियो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आते हैं, कलेक्टिंग द डाटा, है ना, प्रोसेसिंग, द इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा जो हम जियो इन्फॉर्मेशन से या जीआईएस से हम जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, रिट्राइविंग, ट्रांसमिटिंग, एक्सेसिंग, है ना, सिंथेसाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड डिसेमिनेटिंग जियो इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं, स्टोरिंग। तो ये सब कंपोनेंट हैं जो कि जियो इन्फॉर्मेशंस के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेसिंग, आर्काइविंग, रिट्राइविंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, सिंथेसाइजिंग, एनालाइजिंग। तो ये सारे क्या है, एक्टिविटीज हैं जो हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं, ठीक है। जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसके साथ फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको स्टोर करना भी एक एक्टिविटी है, जियो इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। आर्काइविंग, प्रेजेंटेशन, रिट्राइविंग, ट्रांसमिटिंग, एक्सेसिंग, विजुअलाइजिंग या विजुअलाइजेशन, है ना, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग, डिसेमिनेटिंग, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेशन में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस डीलिंग बाय मीन्स ऑफ द स्पेशियल इंफॉर्मेशन, इट्स एक्विजिशन, इट्स क्वालिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इट्स प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन। Geoinformatics is an integrated tool to collect, process and generate information from spatial and non-spatial data, ठीक है। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड टूल, एक वर्ड आया है यहाँ पे, क्या, इंटीग्रेटेड टूल। कोई एक सिंगल टूल नहीं है या कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो जिसका कंबाइंड यूज हम करते हैं जियो इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि वो कौन कौन से टूल है, जैसे रिमोट सेंसिंग एक टूल है यहाँ पे, रिमोट सेंसिंग। दूसरा जीआईएस, जीआईएस मींस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और क्या, RDBMS, RDBMS इसका क्या मतलब है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इन सारी टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, या हम जिसको बोलें इंटीग्रेटेड अप्रोच या इंटीग्रेटेड टूल। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटीग्रेटेड टूल टू कलेक्ट, process and generate information from spatial and non-spatial data, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो भी डाटा हमको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, उसको कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरिंग करना, आर्काइविंग करना, रिट्राइविंग करना, एनालाइजिंग करना, है ना, डिसेमिनेटिंग करना। तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो डाटा हमें यहाँ से मिलता है, जीआईएस से मिलता है, जीपीएस से मिलता है या आरडीबीएमएस से मिलता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो
In general, the science and technology of geoinformatics encompasses application of remote sensing, GIS data, and methodology. The GIS is an acronym that stands for Geographic Information System, while the remote sensing data are those data collected through various devices without human कांटेक्ट विद फील्ड। जैसे कि अब रिमोट सेंसिंग का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? रिमोट का मतलब क्या है? जो बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर, जो रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते, ह्यूमन नहीं पहुंच पाता, वहाँ के डाटा को हम सेंस करते हैं। किससे? किसके थ्रू? सेंसर के थ्रू। मतलब हमारे पास एंटीना होता है, रिसीवर होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ की इमेजेस कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो वहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाते, जहाँ ह्यूमन नहीं पहुँच पाता, वहाँ के डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। उसी की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग, जीआईएस। ठीक है, जीआईएस एक टूल है। तो जीआईएस इन्वॉल्व्स spatio-temporal data analysis using software, hardware, people and approaches to acquire, store, update and manipulate for presenting information about human environment। ठीक है। तो GIS can analyze soil data combined with historical farming practices to determine ideal crop for different agroclimatics and how to maintain soil productivity for sustainable agriculture। ठीक है, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं। हमारा मोटो है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका जो डिप्लीशन हो रहा है डे बाय डे, उसको कैसे हम सस्टेन करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम मूव कर रहे हैं बाय द टूल्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो जियो इन्फॉर्मेशन GIS कैन एनालाइज सॉइल डाटा combined with historical farming practices to determine ideal crop for different agroclimatics and how to maintain soil productivity for sustainable agriculture। अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अगर एग्जाम में एप्लीकेशन पूछ लिया तो बनना चाहिए हमें। ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमारे पास है कि लैंड यूज मैपिंग। पहला एप्लीकेशन हम क्या बोल सकते हैं? लैंड यूज मैपिंग। सही बात है। यदि हमारे पास एक फिगर आ गया, हमारे पास डाटा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, किसके थ्रू? GIS के थ्रू, तो हम लैंड का यूज का मैप तैयार कर सकते हैं, लैंड यूज मैपिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हमें उसका यूज करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, फॉर ऑप्टिमम इनकम, फॉर मैक्सिमम इनकम। तो लैंड यूज मैपिंग हम कर सकते हैं। फॉर्म प्लानिंग कर सकते हैं हम, हमारे पास डाटा अगर आ गया तो हम फॉर्म की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि फलाना जो फॉरेस्ट एरिया है, या हमारा क्रॉप्ड एरिया है, वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लेटीट्यूड पे है, क्या एलिवेशन है। तो हम फॉर्म की प्लानिंग कर सकते हैं ना, कि कहाँ पे हमारा स्टोर रूम होना चाहिए, कहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग रूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे हमारा स्टोर रूम होना चाहिए, कहाँ हमारा प्रोसेसिंग रूम होना चाहिए, कहाँ मशीनरीज इम्प्लांट करना चाहिए। ठीक है, तो हम पूरी फॉर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, लैंड यूज मैपिंग भी कर सकते हैं। एक्सेसिंग क्रॉप वेरिएबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। क्रॉप की वेरिएबिलिटी की एक्सेसिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इमेजेस आएंगे उससे हम पता कर लेंगे कि क्रॉप की मैच्योरिटी स्टेज क्या क्या है।
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो स्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, हम उस इमेज से पता कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं कलर के, अलग अलग मैच्योरिटी लेवल पे कलर अलग अलग होते हैं, तो हमें इमेजेस अलग अलग मिलेगी। तो उसकी वैरायटी से हम पता कर सकते हैं कि क्रॉप की वैराइटियल एंड परफॉर्मेंस क्या क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशनल एक्सेस असेसमेंट हम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट पे किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी आ गई है। क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट की पे डिफिशिएंसी आएगी उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट असेसमेंट हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। यदि किसी प्लांट पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशियंसी आती है तो वो अपना फिजियोलॉजिकल जो नेचर है वो चेंज करता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है ना। जैसे कि येलोइंग, पत्तियां येलो हो जाती हैं, मॉडलिंग, पत्तियां जो होती है वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उसकी इमेजेस हमें डिफरेंट मिलेगी, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ये सिम्टम्स आ रहे हैं प्लांट में, तो किस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, ये पता लगा सकते हैं। ये और क्या हम कर सकते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज असेसमेंट कर सकते हैं, है ना। इरिगेशन एंड ड्रेनेज असेसमेंट कर सकते हैं कि ड्रेनेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, इरिगेशन प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं हम, ठीक है। किसी कोई स्टॉर्म है या फ्रॉस्ट है या फायर क्रॉप डैमेज हो गई है, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी इमेजेस चेंज हो जाएंगी, उसकी प्रोसेसिंग करके हम देख सकते हैं। क्रॉप यील्ड मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। क्रॉप यील्ड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्रॉप की यील्ड क्या आएगी। क्योंकि अलग अलग क्रॉपिंग स्टेजेस पे, अलग अलग मैच्योरिटी लेवल पे अलग अलग कलर चेंज होते हैं क्रॉप के, अलग अलग क्या बोलते हैं इमेजेस हम गेन कर सकते हैं बाय द जीआईएस। तो हम उसकी प्रोसेसिंग से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यील्ड क्या आने वाली है। यदि कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं क्रॉप में तो समय रहते उसको हम दूर कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो हम उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्रॉप यील्ड मैनेजमेंट, तो इस तरह से हम उसका मैनेज कर सकते हैं, है ना। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ये था थोड़ा सा जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आज। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।